नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारा स्पीकिंग का टॉपिक रहेगा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा दोस्तों। आज देखते हैं हम विल कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहोगे। देखते हैं दोस्तों, जैसे हम कभी किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को किसी काम करते हुए देखते हैं या कोई काम व्यक्ति के बारे में पता है कि वह इस काम को करता है, तो हम उससे बोलते हैं कि तुम पढ़ते ही रहोगे, तुम किताब पढ़ते ही रहोगे, तुम गाना गाते ही रहोगे, तुम खाना खाते ही रहोगे, तुम आज पूरे दिन काम ही करते रहोगे, तुम बातें ही करते रहोगे, तुम शहर ही जाते रहोगे, तुम दौड़ते ही रहोगे, तुम लाइफ में तैयारी ही करते रहोगे, तुम यहाँ पढ़ाते ही रहोगे, तुम इसे समझाते ही रहोगे। दोस्तों, इन तरीके के वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम दोस्तों विल कीप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, विल की पहचान तो दोस्तों इसकी रहेगी, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता हो तब हम उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा करते ही रहोगे, हम गाना ही गाते रहेंगे, हम किताबें पढ़ते रहेंगे, हम तुम्हें समझाते रहेंगे, या हम इसी काम को करते रहेंगे। देखो दोस्तों, देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है या हम भी करते रहते हैं, तब हम बोलते हैं कि तुम ऐसा ही करते रहोगे। जैसे तुम खाना ही खाते रहोगे, या वे दौड़ते ही रहेंगे, या मैं बातें ही करता रहूंगा। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम दोस्तों सब्जेक्ट के बाद विल कीप का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट दोस्तों कोई भी हो सकता है, मैं ही करता रहूंगा, तुम करते रहोगे, पापा करते रहेंगे, मम्मी करती रहेगी, या बहन करती रहेगी, दोस्त करते रहेंगे, या रिश्तेदार करते रहेंगे। दोस्तों, करता जो होता है कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी काम को करता ही कर सकता है। तो सब्जेक्ट का विल कीप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या रहेगी दोस्तों इसकी, हमारी सब्जेक्ट हर वाक्य में सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, विल कीप हर वाक्य में दोस्तों रहेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो भी काम करते रहोगे, गाना गाते रहोगे, खाना खाते रहोगे, किताब पढ़ते रहोगे, पतंग उड़ाते रहोगे, सड़क पर दौड़ते रहोगे, या ड्राइविंग ही करते रहोगे, मुझे ही बताते रहोगे, खुद भी करते रहोगे, या उन्हें ही समझाते रहोगे। फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा टीसी, इसमें हम जोड़ लेंगे कि तुम पिताजी के साथ ही घूमते रहोगे, तुम बहन से ही बात करते रहोगे, तुम मेरे साथ ही बैठे रहोगे, तुम रोजाना स्कूल ही जाते रहोगे, तुम कार से शहर ही जाते रहोगे, तुम ट्रेन से दिल्ली ही जाते रहोगे। दोस्तों, इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए दोस्तों विल कीप का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, देखते हैं, मैं बात करता रहूंगा, हर वाक्य में रहेगा मैं ऐसा करता रहूंगा, तुम ऐसा करते रहोगे, मोहन ऐसा करता रहेगा, पापा ऐसा करते रहेंगे, बहन ऐसी करती रहेगी। दोस्तों, मैं बात करता रहूंगा, मैं बात करता रहूंगा। दोस्तों, आई विल कीप, मैं सब्जेक्ट कौन होगा दोस्तों, मैं, तो आई और वाक्य मैंने को बताता रहेगा विल कीप टेल प्लस आईएनजी, मैं बातें ही करता रहूंगा, मैं बात ही करता रहूंगा। आई विल कीप टेल्किंग, मैं आपको सिखाती रहूंगी, मैं आपको बस करना कुछ नहीं है, बस आपको ज्ञान ये देना है कि मतलब पूछा वाक्य में क्या जा रहा है, लेकिन पूछने के लिए इसमें पहचान रखनी है आपकी, इसमें वाक्य में हो क्या रहा है, कि कोई काम करते रहोगे। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि कभी भी मतलब उसमें होता है कि आप हमेशा खाना ही खाते रहोगे, आप गाना ही गाते रहोगे, आप नहीं बैठे रहोगे, आप हमेशा वहीं कमाते रहोगे, या आप इनके साथ कठिनी करते रहोगे, आप हमेशा खाते ही रहोगे, आप मेरे साथ ही खाना खाते रहोगे, आप इसके साथ ही बैठे रहोगे, या आप हमेशा यहीं रहोगे। तब ऐसे वाक्यों को बोलने बनाने के लिए हम देखो सब्जेक्ट पर विल कीप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्ब जो भी हमारा काम कर रहा हो उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। देखो देखते हैं, मैं बात करता रहूंगा, मैं बात करता रहूंगा, मैं गाना गाते रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा, मैं किताब पढ़ता रहूंगा, मैं किताब पढ़ाता रहूंगा, अंग्रेजी सिखाता रहूंगा, अंग्रेजी सीखता रहूंगा। तो दोस्तों, मैं या मैं बात करता रहूंगा, तो आई सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ में विल कीप, हर वाक्य में रहेगा विल कीप, और बात करेंगे तो टेल प्लस आईएनजी, टेल्किंग। आई विल कीप टेल्किंग, मैं बात करता रहूंगा, मैं आपको सिखाती रहूंगी, मैं आपको सिखाती रहूंगी, या मैं आपको सिखाता रहूंगा। आई विल कीप हर वाक्य में रहेगा, प्लस सिखाने की कोई टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग में आपको सिखाता रहूंगा। हम खेलते रहेंगे, हम बहुत सारे हो गए, तो हम खेलते रहेंगे, तो वी विल कीप प्लेइंग, हम खेलते रहेंगे। वो रोती रहेगी, हमें पता है वो रोती रहेगी, तो सी विल कीप क्राइंग। मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहूंगा, मैं इस स्कूल में हमेशा ही पढ़ाता रहूंगा, या मैं इस कोचिंग सेंटर में हमेशा पढ़ाता रहूंगा, मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहूंगा। तो आई विल कीप टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूंगा इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। आई विल कीप टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूंगा इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ाता रहूंगा। तुम पिताजी के साथ काम करते रहोगे, तुम काम करते रहोगे पिताजी के साथ। पहले देखिए कि तुम काम करते रहोगे, यू विल कीप डूइंग वर्क, यू विल कीप डूइंग वर्क, तुम काम करते रहोगे, लेकिन बात क्या होगी, पिताजी के साथ। विद फादर मतलब अलग से जोड़ेंगे, विद फादर, विद मदर, विद सिस्टर, मतलब जिसके भी साथ तुम कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता रहूंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता रहूंगा, मैं सिखाता रहूंगा। आई विल कीप टीचिंग, मैं सिखाता रहूंगा इंग्लिश टू यू, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता
रहूंगा। बस दोस्तों पहचान जो रखनी है, मुख्य बात ये है कि इसकी देखना है कि वो वाक्य बोल क्या रहा है, मतलब करने को क्या रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये वाक्य जो स्टार्ट होता है हमारा, कोई काम करते रहोगे, तुम हमेशा खाना ही खाते रहोगे, तुम गाना ही गाते रहोगे, तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम सड़क पर दौड़ते रहोगे, तुम ड्राइविंग ही करते रहोगे, तुम हमेशा कपड़े ही बनाते रहोगे, तुम इधर से ही आते रहोगे या तुम बाहर ही जाते रहोगे। बस पहचान आपको याद रखनी है दोस्तों। बस सब्जेक्ट, बस आपको स्ट्रक्चर जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि सब्जेक्ट में विल की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। दोस्तों आशा समझ में आया होगा, तो वे किताब पढ़ते रहेंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बनाएं। नमस्कार दोस्तों।